हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मैं सीए रोहित बिश्नोई और आपके लिए आया हूँ आज बहुत ही स्पेशल टॉपिक जिसका आप सबको इंतज़ार था। आप कह रहे थे सर इसके बारे में बताइए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है म्यूचुअल फंड्स या एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक आज का। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको एक म्यूचुअल फंड की बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स बेसिकली होते क्या हैं। जो लोग स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करते वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या है, एक मार्केट में पैसे लगाने का तरीका है जो हमारा पैसा हम डायरेक्ट नहीं लगा के एक्सपर्ट्स से के थ्रू लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई लैंड वगैरह लेनी होती है, अगर हमें उसकी खुद नॉलेज होती है तो हम अपने आप परचेस करते हैं कि हाँ इस प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ेंगे। और अगर हमें उसकी नॉलेज नहीं होती है तो हम कंसल्टेंट के पास जाते हैं, जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स होते हैं, तो वो हमारी हेल्प करते हैं उसे लेने के लिए। सिमिलरली म्यूचुअल फंड भी एक ऐसी ही चीज़ है कि हमें खुद स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं होती, हमें लगता है हमारा पैसा डूब जाएगा, तो हम अपने आप इन्वेस्ट ना करके किसी थर्ड कंपनी के पास जाते हैं, हम उसे अपना पैसा देते हैं, वो पैसा हमारा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। तो म्यूचुअल फंड बेसिकली एक पूल ऑफ फंड्स होता है। जैसे मैं पैसा लगा रहा हूँ और लोग पैसे लगा रहे हैं, वो पैसा इकट्ठा होता है, फिर जो एक्सपर्ट्स होते हैं उसे वो अपने एक्सपर्टाइज के हिसाब से पैसा लगाते हैं। तो म्यूचुअल फंड बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट एंड अदर सिक्योरिटीज थ्रू एक्सपर्ट्स। जो एक्सपर्ट्स होते हैं उस पैसा लगाते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, ना इतनी नॉलेज है स्टॉक मार्केट की, और स्टॉक मार्केट में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो म्यूचुअल फंड का एक बेसिकली आइडिया मैंने आपको दे दिया है कि जो हमारा पैसा लगता है वो एक्सपर्ट्स के थ्रू लगता है। अब दूसरी चीज़, फॉर एग्जांपल अगर मुझे 1000 रुपये लगाने हैं और मैं स्टॉक मार्केट में लगाता हूँ, फॉर एग्जांपल MRF का शेयर 75,000 रुपये का है, अब मेरे पास 1000 रुपये, तो मैं उस शेयर को परचेज नहीं कर सकता। बट म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर मैं 1000 रुपये लगाऊंगा और उन्होंने अपना पैसा जो स्टॉक मार्केट में लगा रखा तो उसका कुछ पोर्शन शेयर का मुझे मिल जाएगा। तो कम पैसे में एक डाइवर्सिफिकेशन, एक अच्छा पोर्टफोलियो मैं क्रिएट कर सकता हूँ। रिस्क डेफिनेटली कम होता है बिकॉज दे आर एक्सपर्ट्स। मैं ये नहीं कह रहा रिस्क बिल्कुल नहीं होता है, बट बहुत कम होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से। तो दैट इज़ अ प्रॉपर आइडिया ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अब ये मैंने आपको मीनिंग बता दिया कि म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या होते हैं। अब इसका जो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है वो कैसे होता है मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1000 लगा रहे हैं, ऐसी 100 पीपल ने 1000 दिए हैं, तो 1 लाख रुपए उसके पास चले गए हैं। 1 लाख रुपए वो मार्केट में जिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, वो देखेंगे कि हमें कौन सी जगह कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। बट ये काम जो है वो फ्री में नहीं करने के, आपसे एक फ़ीस चार्ज करेंगे जिसे बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव फीस या एक्सपेंस रेशो बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 1000 रुपये लगा रहा हूँ और कंपनी का जो एक्सपेंस रेशो है वो 0.10 से 1% तक हो सकता है, तो 1000 में से वो परसेंटेज लेस होने के बाद उतने पैसे मेरे इन्वेस्ट होंगे। वो एकदम इमीडिएटली जो मेरा पैसा जाएगा वो काट लेंगे, क्योंकि जो उनकी फ़ीस होगी, जो सैलरी होगी मैनेजर्स की, जो हमारे फंड्स को मैनेज करेंगे, और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस वो इसके थ्रू बियर करेंगे, क्योंकि कोई भी काम ये फ्री में नहीं करने वाले हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेंस रेशो। आप जब भी फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक्सपेंस रेशो का ज़रूर ध्यान रखना है कि एक्सपेंस रेशो इस फंड का कितना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ फंड्स, आप कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली देयर आर 4 काइंड ऑफ फंड्स। वैसे तो बहुत सारे हैं बट मैंने इसे जो डिवाइड करा 4 काइंड्स हैं। एक है इक्विटी ओरिएंटेड फंड, एक है डेब्ट ओरिएंटेड फंड, एक हाइब्रिड फंड, और 4th है अदर्स। इक्विटी ओरिएंटेड फंड में जो हमारा पैसा म्यूचुअल फंड पे जाएगा वो 100% इक्विटी में इन्वेस्ट होगा और सबसे ज़्यादा रिस्क हमारा उसमें ही होगा। एक कहावत है इसमें म्यूचुअल फंड में, हायर द रिस्क हायर द एक्सपेक्टेड रिटर्न। जितना ज़्यादा आप रिस्क लेंगे उतनी ज़्यादा रिटर्न भी आएगी, और ये भी हो सकता है आपका पैसा डूबने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो ये हो गया इक्विटी ओरिएंटेड फंड। दूसरा होता है डेब्ट। यहाँ पर जो हमारा पैसा हम म्यूचुअल फंड को देंगे वो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में लगाएंगे। जो कंपनी डिवेंचर इशू करती हैं या बॉन्ड्स इशू करती हैं उन कंपनी में पैसा लगाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, हमारा रिस्क कम होगा, फिक्स्ड इनकम आती है वहाँ से, क्योंकि वो इंटरेस्ट पे करते हैं क्वार्टरली, मंथली या ईयर बेसिस पर, तो यहाँ पर लेस रिस्की है। अब कोई बंदा ये कहता है भाई मुझे इक्विटी में भी लगाना है, डेब्ट में भी लगाना है, तो वो हाइब्रिड फंड चूज़ कर सकता है। हाइब्रिड फंड में क्या होता है, कुछ 50% पोर्शन इक्विटी का होता है, 50% डेब्ट का होता है, या 60-40, ये डिपेंड करता है आप किस फंड में लगा रहे हैं। हाइब्रिड का मतलब दोनों, जहाँ पर इक्विटी भी है डेब्ट भी है, तो मॉडरेट हो जाता है रिस्क, ना हाई रहता है ना लो रहता है, एक मॉडरेट लेवल का रिस्क हो जाता है। बाकी आता है अदर फंड। अदर फंड्स में इंडेक्स फंड भी हो सकता है। इंडेक्स फंड जो सेंसेक्स और निफ्टी में पैसा लगाते हैं। गोल्ड फंड्स जो गोल्ड में लगाते हैं। रियल एस्टेट जो रियल एस्टेट में लगाते हैं। तो एक बहुत बड़ी कैटेगरी है फंड्स की। तो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड। वो आप अपनी एज के हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से, आप किस तरह का रिस्क ले सकते हैं उसके हिसाब से आप फंड चूज कर सकते हैं। तो दीज आर द कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स।
अब आगे जो फर्दर इसका कैटेगराइजेशन होता है वो होता है कि आप पैसा कब निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम डिवाइड करते हैं, दो तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एक होते हैं ओपन एंडेड, एक होते हैं क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब आप कभी भी पैसे लगा सकते हैं और कभी भी आप निकाल सकते हैं। क्लोज एंडेड में एक लॉक इन पीरियड होता है, उस लॉक इन पीरियड से पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते। ओपन एंडेड का मतलब जैसे मैंने आज पैसे इन्वेस्ट करे, मैंने 1000 रुपये लगाए और कुछ दिन बाद मुझे पैसे की जरूरत पड़ रही है तो मैं उसे कभी भी निकाल सकता हूँ। क्लोज एंडेड अगर आज मैंने पैसे लगाए तो उसका जो लॉक इन पीरियड है, फॉर एग्जांपल 3 इयर्स का, जो हमारा ELSS में होता है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जो हमारे टैक्स सेविंग्स म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उसमें जो पैसा लगता है उसका जनरली लॉक इन पीरियड जो होता है 3 इयर्स का होता है। तो हम 3 साल से पहले अपना पैसा नहीं निकाल सकते, तो वो होती है क्लोज एंडेड स्कीम। तो जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि मुझे मेरे पैसे की रिक्वायरमेंट कब होगी। हो सकता है आपने क्लोज एंडेड में लगा दिया हो और आपको पैसे की रिक्वायरमेंट, तो आप पैसा नहीं निकाल सकते। तो अपना डिसीजन ये सारी चीज़ें देख कर ले कि मेरा पैसा मुझे कितने लॉक इन पीरियड के लिए इसमें रखना पड़ रहा है। अब आता है 2 तरह के चार्जेस इसमें और होते हैं, एंट्री लोड और एग्जिट लोड। एंट्री लोड तो आजकल सब म्यूचुअल फंड्स में जनरली ख़त्म हो गया है, बट फिर भी आप जब भी इन्वेस्ट करें वो चीज़ देख लें। एग्जिट लोड अगर 1 महीने का ड्यूरेशन है और आप 1 महीने से पहले पैसे निकालने जा रहे हैं, आप पैसे तो निकाल सकते हैं बट आपको कुछ एग्जिट लोड, कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे। और अगर आप 1 महीने के बाद या 1 वीक या जो भी लॉक इन पीरियड रहता है उसके बाद में निकालना है तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो एग्जिट लोड और एंट्री लोड को ज़रूर देखें, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अब एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ, आप कह रहे हैं कि मुझे मंथली लगाना है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो SIP आप बोलते हैं, उसका क्या मतलब होता है, टुकड़े टुकड़ों में पैसा लगाना और एक कॉर्पस बना लेना। एक होता है लमसम कि मैंने आज लगा दिया पैसा, उसके बाद मुझे नहीं लगाना है। तो आप दोनों ही तरह से इसमें पैसा लगा सकते हैं। कोई कहता है मुझे मंथली 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो आप लगा सकते हैं। कोई कह रहा है कि मुझे तो विंडफॉल मतलब एकदम अचानक से गेन हुआ है, मेरे पास मैंने प्रॉपर्टी बेची उसका पैसा है, मुझे एक साथ इन्वेस्ट करना है, तो वो भी आप लमसम तरीके से आप कर सकते हैं। तो आप SIP भी स्टार्ट कर सकते हैं, लमसम तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों ही चीज़ें आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक आपको छोटी सी टिप देना चाहूँगा, जिसे मार्केट की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जो चाहता है मैं बिल्कुल भी देख नहीं पाता, तो वो तो अपनी SIP स्टार्ट कर सकता है, नो प्रॉब्लम। पर्टिकुलर डेट पर उसकी SIP कटती रहेगी और बाद में एक कॉर्पस जो है इसका इकट्ठा हो जाएगा। बट SIP वालों के लिए मैं ज़रूर बात कहूँगा कि अपना कॉर्पस को कम से कम 5 to 8 ईयर्स ज़रूर दें, क्योंकि जनरली आप 1 साल या 2 साल बाद देखेंगे तो काफ़ी बार तो उसमें प्रॉफिट होगा, बट जनरली जब मार्केट डाउन चला जाता है तो उसमें लॉस आता है। बट जो इसकी साइकिल होती है वो 5 to 8 ईयर्स होती है। अगर आप इस साइकिल में अपने म्यूचुअल फंड्स को टाइम देते हैं तो आपको 101% रिटर्न अच्छी मिलेगी और FD से हायर रिटर्न मिलेगी हमेशा आपको म्यूचुअल फंड्स में। बट हम लोग क्या होते हैं, अपनी डेली बेसिस पर उसे ट्रैक करते रहते हैं तो हमें लगता है लॉस हो रहा है। तो एक अपना लॉन्ग ड्यूरेशन रखें, और जिन लोगों को थोड़ी सी भी नॉलेज है मार्केट की कि हाँ भाई हम देख सकते हैं, तो वो अपना पैसा उस दिन लगाएं जिस दिन मार्केट डाउन है, और वो SIP ना स्टार्ट करके लमसम बेसिस पर लगाते चलें। जैसे फॉर एग्जांपल आज मार्केट डाउन है, आज लगा दो, फिर 1 वीक बाद डाउन गया फिर लगा दो। तो उससे क्या होगा, आपकी जो रिटर्न्स है वो मैक्सिमाइज हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, जिस दिन सेंसेक्स डाउन है उस दिन पैसे लगाने हैं। और एक चीज़ और मैं बताऊंगा आपको, इसमें एक होती है कट ऑफ टाइमिंग। कट ऑफ टाइमिंग क्या होती है म्यूचुअल फंड की, फॉर एग्जांपल ये चेंज होती रहती है, अभी लॉकडाउन की वजह से भी चेंज हुई है, ये आप डिपेंड करता है आपके फंड पर, उसकी कट ऑफ टाइमिंग क्या है। जनरली क्या होता है, जैसे 1:30 से पहले अगर आप लेंगे तो NAV आपको बिफोर डे की मिलेगी, या 1:30 PM के बाद लेंगे तो आपको सेम डे की मिलेगी। तो इस चीज़ को, कट ऑफ टाइमिंग को आपको देखना है जब भी आपको इन्वेस्ट करना है कि इस म्यूचुअल फंड की कट ऑफ टाइमिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आज मार्केट डाउन है तो मुझे पैसा कब इन्वेस्ट करना है कि मुझे आज की NAV होती है नेट एसेट्स वैल्यू। जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 1000 रुपये, तो वो आपको कुछ यूनिट्स दे देता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी आज की जो NAV है वो 20 रुपये है, तो आपने 1000 रुपये लगाए तो आपको 50 यूनिट्स दे देगा। और जब आप बेचेंगे उसकी NAV फॉर एग्जांपल 40 रुपये हो जाती है तो आपको 20 रुपये का प्रॉफिट होता है। NAV स्टैंड्स फॉर नेट एसेट्स वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर फंड, उस फंड की NAV कितनी है। तो जब वो NAV डाउन जाएगी उस दिन अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो रिटर्न्स होगी वो मैक्सिमाइज हो जाएगी। टैक्सेशन की अगर मैं बात करता हूँ, म्यूचुअल फंड पर टैक्सेशन लगता है, 2 तरह का टैक्स लगता है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। विद इन 12 मंथ्स अगर आप सेल कर देते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, और आफ्टर 12 मंथ्स करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। तो टैक्स में इसमें कोई छूट नहीं है, आपका टैक्स का भी इसमें ध्यान रखना है। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ आप कैसे इसे खरीद सकते हैं। इसके लिए कोई डीमैट की ज़रूरत नहीं है, कोई ब्रोकर की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही हैंड फ्री, हैसल फ्री है। आप अपने फ़ोन में विद इन 5 मिनट्स आप स्टार्ट कर सकते हैं SIP।
तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ हम इसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, और जो मैंने फंड्स लिए हैं वो उसमें क्या रिटर्न्स आ रही है, मैंने कहाँ पर किस तरह से पैसा लगाया था, उस चीज़ को भी आप देख सकते हैं और अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। आइए मैं आपको लैपटॉप में दिखाता हूँ। देखिए, एक पेटीएम मनी एक ऐप है, इसमें बहुत तरह की ऐप है, पेटीएम मनी भी है, ग्रो ऐप है, इजी मनी है, बहुत सारी हैं। मैंने पेटीएम मनी के थ्रू पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, जाके रजिस्टर करना है। रजिस्टर में अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से वेरीफाई हो जाएगा, तो आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अपना कोई भी अकाउंट लिंक कर सकते हैं और उसके थ्रू इसमें पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और रिडीम भी आप एकदम कर सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मेरा पोर्टफोलियो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, माई पोर्टफोलियो। ये देखिए, मेरे 4803 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। जो मैंने इन्वेस्ट करा था 39,668 रुपये, और 4803 रुपये प्रॉफिट है। अभी मैं दिखाता हूँ, मैंने बस बहुत छोटी सी, मतलब मुझे कोई नॉलेज नहीं है मार्केट की, मैं इतना ट्रैक नहीं करता हूँ मार्केट को, बट मुझे ये था कि जिस दिन मार्केट डाउन जाएगा उस दिन मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है, और जब ऊपर जाएगा तो मैं सेल कर देता था। तो मैं आपको ये देखिए, इंडेक्स फंड बेसिकली जो सेंसेक्स होता है, फॉर एग्जांपल 33,000 सेंसेक्स है और आज मैंने पैसे लगा दिए 1,000 रुपये, कल को वो 34,000 हो गया, तो मेरी जो 1,000 रुपये बढ़ जाएंगे, 1100 या 1200 रुपये हो जाएंगे। सिमिलरली आज 34 से फिर डाउन हो गया तो पैसे कम हो जाएंगे। तो ये इंडेक्स ओरिएंटेड फंड होते हैं जो डायरेक्ट सेंसेक्स में पैसे लगाते हैं। तो मैंने एक फंड ले रखा है, UTI निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट। इसमें जो मैंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करा, आप देखेंगे यहाँ पर, पहले मैं आपको बाय दिखा देता हूँ। इस तरह मैंने सबसे पहले मैंने 1 अप्रैल को 5,000 रुपीज़ लमसम में इन्वेस्ट करें, फिर 5,000 21 अप्रैल को, फिर 5,000 24 अप्रैल को, फिर 10,000 4 मई को, और अगेन 10,000 4 मई को। ये इन्वेस्टमेंट मैंने कर दिए हैं। अब इसमें जो मैंने सेल करे हैं, मैंने 3 बार सेल भी कर दिया, 1,500 रुपये 29 अप्रैल को, 10,000 रुपये 30 अप्रैल को, और 10,000 रुपये 8 जून को। ये मैंने क्यों सेल करे हैं? जब मुझे लगा मेरी NAV बढ़ गई है। मैं आपको एक ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, 10,000 रुपये मैंने अभी 8 जून को बेचे हैं। मेरी NAV 67.35 का मैंने सेल आउट करा है। और अगर मैं इसकी परचेस की बात करूँ, जो मैंने ये लिए थे स्टार्टिंग में 54 का मैंने लिया था और 67 का बेचा है, तो आप लगा सकते हैं 6 और 7 13 रुपीज़ पर यूनिट मुझे बेनिफिट हुआ यहाँ पर। और ऐसी जिस दिन मार्केट डाउन जाता है मैं इसे परचेस कर लेता हूँ, और जिस दिन मार्केट अप जाता है तो मैं इसे सेल कर देता हूँ। तो ये एक बेसिकली इंडेक्स में फ़ंड है, लमसम में पैसा इन्वेस्ट करता हूँ जिस दिन मार्केट डाउन जाता है। और आप इसकी रिटर्न की अगर बात करेंगे इस फंड की, मैं आपको रिटर्न भी शो कर देता हूँ। .82% एब्सोल्यूट रिटर्न आ रही है। और मैं 3 महीने की बात करता हूँ तो 32.14% रिटर्न, तो बहुत ही अच्छी रिटर्न मुझे आई है इस फंड में। ये UTI का। मैं इस फंड को रिकमेंड नहीं कर रहा, बट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप इस तरह से पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, मोबाइल में जाके एकदम इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसमें और पैसे लगाना चाहता हूँ तो ऐड सिप पे जाना है मुझे। यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, मैं SIP स्टार्ट करना चाहता हूँ या लमसम स्टार्ट करना चाहता हूँ। 1,000 रुपये मुझे क्लिक करना है, प्रोसीड टू पेमेंट, बैंक अकाउंट नेट बैंकिंग पे जाएगा और वहाँ पे मैं डिटेल डालूंगा तो मेरी आज ये ट्रांजैक्शन लग जाएगी। और मैं कट ऑफ टाइमिंग अगर से देता हूँ तो मुझे इससे आज की NAV मुझे मिल जाएगी। और ऐसे अगर मैं सेल करना चाहता हूँ तो सेल का भी इसमें ऑप्शन आता है रिडीम्पशन का, वो भी आप इमीडिएटली कर सकते हैं। सेल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेल कितने अमाउंट के आप करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं 1,000 रुपीज़ विड्रॉ फुल अमाउंट अगर आप करना चाहते हैं तो सारी यूनिट सेल हो जाएंगी और विद इन 2 डेज आपके अकाउंट में पैसा है। तो हाईली लिक्विड फंड है ये। अब मैं आपको दूसरा फंड अपना दिखा देता हूँ। दूसरा फंड है मेरा ये लॉक इन पीरियड वाला क्लोज एंडेड स्कीम है, ELS। इसमें टैक्स सेविंग फंड है, इसमें मुझे टैक्स की छूट मिलती है। मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड है, इसमें आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही देखिए, मैंने 15,500 रुपये लगाए हैं और मेरा 2,895 रुपये हो चुके हैं। 18.68% की मुझे रिटर्न मिल चुकी है।
और ये देखिए मैंने इस तरह से पैसे लगाए थे इसमें। मैंने 12 मार्च को लगाए, फिर 18 मार्च को लगाए, फिर 24 मार्च को लगाए जब मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन था। अब मार्केट ने रिकवरी कर ली है और अगस्त में मैंने 1500 रुपये लगाए। तो आप इस तरह से कर सकते हैं अगर थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं मार्केट में, और अगर नहीं दे सकते तो आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया फंड है, आप इसमें भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी आप अगर अपने आप एनालिसिस कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी एनालिसिस कर सकते हैं। और मैं अपने फ़ंड दिखा देता हूँ आपको। ये बेसिकली जो फंड है टैक्स सेवर फंड है, और जो आप इसे अगर देखना चाहते हैं पैसे अपने कहाँ पर इन्वेस्ट करता है तो ये भी डिटेल इसमें पता चल जाएंगी। नीलेश तुराना जी जो है फंड मैनेजर हैं, ये मैनेज करते हैं इस वाले फंड को। ये देखिए इस तरह से इस फंड में फाइनेंशियल जो शेयर्स होंगे उसमें 35%, एनर्जी वाले शेयर 13.72, टेक्नोलॉजी, इस तरह से एक पूरा पोर्टफोलियो भी आप म्यूचुअल फंड का एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं टेक्नोलॉजी सेक्टर में पैसे लगाऊं तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना म्यूचुअल फंड चूज़ कर सकते हैं। आप चाहते हैं मैं फाइनेंस सेक्टर में लगाऊं तो उसके अकॉर्डिंग अपना म्यूचुअल फंड चूज़ कर सकते हैं। रिस्क का भी थर्मोमीटर आ रहा है इसमें, मॉडरेट हाई है, तो आप रिस्क के अकॉर्डिंग इसमें सारे फंड्स आते हैं। आप जाकर अपना होम में जाइए, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सारे फंड्स बहुत इजीली टॉप रेटेड फंड विद बेस्ट रिटर्न और इंस्टेंट रिडम्पशन में जो एकदम आप इमीडिएट करना चाहते हैं वो भी सारे फंड्स आएंगे इसमें। और आप इवन 100 रुपीज़ से अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े हैं आपके, आप चाहते हैं कि मुझे ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आप अपने इंस्टेंट रिडम्पशन फंड में लगा सकते हैं और सेविंग अकाउंट और FD अकाउंट से ज़्यादा की आप रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। लिक्विड फंड 100 रुपये से भी आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप SIP स्टार्ट करते हैं तो आप कितना पैसा इससे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 5000 महीने का इन्वेस्ट करते हैं और 10 साल तक करते हैं और 15% की मैं रिटर्न एज्यूम करके चलता हूँ तो 12,99,863 रुपये आप बना सकते हैं। और अगर मैं इसका पीरियड बढ़ा देता हूँ, अगर आप 5000 रुपये पर मंथ 30 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ये अमाउंट बन जाएगा 2,78,32,793 रुपये। और मैं जो रिटर्न लेके चल रहा हूँ 15% है, इससे ज़्यादा भी आपको आ सकती है और कम भी हो सकता है। मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ 15% का। और अगर आप लमसम पैसे लगाते हैं, लमसम आपके पास लमसम आपने 5 लाख रुपए लगा दिए 30 साल के लिए और 15% रिटर्न आती है तो ये आपका बन जाएगा 66,21,177 रुपये। तो लमसम आप उस दिन लगाइए। अगर लमसम आप लगाना है जैसे मार्केट डाउन है और मार्केट को बिल्कुल ट्रेस नहीं करना चाहते तो आप हर पर मंथ वाला चूज़ करिए। इससे आप आराम से करोड़पति तो बन ही सकते हैं एटलीस्ट, बट आपको जल्दी स्टार्ट करना है, इन्वेस्ट अर्ली और फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, और अच्छा फंड चूज़ करना है जिस सेक्टर में आप थोड़ा, अगर आपको नहीं पता तो आप आइडिया ले सकते हैं ऐप पे जाके, वहाँ पर बेस्ट रेटेड फंड। और इवन अगर आपके पास 100 रुपये महीना है तो भी आप फंड स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी ये बात फॉर श्योर है कि FD और सेविंग अकाउंट से ज़्यादा आपको रिटर्न आएंगे। तो गाइज़ ये एक छोटी सी मैंने आपको वीडियो बताई। अभी मैं इसकी और वीडियो बना दूंगा, फंड को मैं और डीप में एनालिसिस करूंगा, आप किस तरह के फंड्स होते हैं और ज़्यादा नॉलेज दे दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। बट इस वीडियो से मेरा बताने का पर्पस बेसिकली यही है कि आप लोग डरते बहुत हैं कि मेरा पैसा डूब जाएगा, तो आप सारा पैसा न लगाकर इवन 1000 रुपये, 100 रुपये, 5000 रुपये महीना जो भी आप स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्ट जरूर करिए, क्योंकि SIP एक बहुत ही अच्छी रिटर्न देने वाला एक इन्वेस्टमेंट टूल है और आप इसे स्टार्ट करेंगे तो आपका फ्यूचर जो है बहुत ज़्यादा सिक्योर होगा। तो गाइज़ ये थी आज हमारी एक छोटी सी वीडियो। मैं आशा करता हूँ आप इसको पसंद आई होगी। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मेरे से पर्सनली नंबर पे पूछ सकते हैं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।